अल्लाह खूबसूरत है। कैसे खूबसूरत है? शक्ल अच्छी है? नहीं, वो आप इंसानों से थोड़ी कंपेयर कर सकते हो, या हमने तो उसे देखा नहीं है ना, मगर तो क्या हो खूबसूरत जाए मतलब क्या, कौन सी खूबसूरती है अल्लाह में? वो तो तभी पता चलेगा ना, मरने के बाद। अरे मरने, तुम लोग सब चीज मरने के बाद वाली क्यों बोलते हो? जिंदा वाली कुछ बोलो। जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम, आप सभी का स्वागत है एक और शानदार डिबेट में। इस डिबेट को एंड तक देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि किसी के फॉल्स आर्ग्यूमेंट को तभी तोड़ा जा सकता है जब आपके पास बेसिक लेवल का नॉलेज हो। और मोमिनों के हर सवाल का आंसर देना साहिल भाई और एडम साहब से बेहतर कौन हो सकता है। तो आइए सीखते हैं साहिल भाई और एडम साहब से मोमिनों को काउंटर करने की एक और नई ट्रिक। टीशा साहब। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं ठीक हूँ। ओके, मोमिन है सर? अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन। ओके सर, आयतुल कुर्सी सुना दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तख़्ज़ुहु सिन्नतुन वला नौम, लहू सिन्नतों। मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ओके, सिन्नतुन तो नहीं होता है, सिन्नतुन वाला नौम होता है। अच्छा ये बताओ, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैंने पूछा आपसे कि आप कैसे हो, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये क्या जवाब है? आप कैसे हो, सारी तारीफें अल्लाह के लिए, ये कैसा जवाब होता है? ये शुक्र मैं पढ़ रहा हूँ अल्लाह ताला का। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तब पढ़ा जाता है जब हम अल्लाह ताला का शुक्र पढ़ते हैं ना, तो यही अरे मैंने लेकिन जवाब मैंने दिया अल्लाह आपसे ताला। पूछा कि आप कैसे हो, इसमें आप अल्लाह ये कह ताला रहे हैं मुझे कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए, ये क्या मतलब है? सेंस क्या बनता है इसमें? समझिए समझिए, जब हम अल्हम्दुलिल्लाह समझाइए। रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं ना, ये हम उस टाइम पे पढ़ते हैं जब हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना होता है। तो जब आपने मुझसे पूछा अरे ना कि आप वो कैसे, शुक्र जब बात तो अदा सुने, करना बात तो है, सुने, भाई सुनो, सुनो। सुने सुने, शुक्र मेरी जब बात अदा सुने ना, कर, मैंने भाई क्यों बोला, पहले मैं मेरी वो बोल बात, रहा हूँ। सवाल सुन लो, सवाल सुन लो अच्छे से। शुक्र जब आपको अदा करना है तब आप शुक्र अदा कीजिए, मैं उस पे सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मैंने आपसे पूछा कि आप कैसे हैं, इसका जवाब ये होना चाहिए कि मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं अभी परेशानी में हूं, मैं तकलीफ में हूं। बोल रहा हूँ ना, जवाब दे रहा हूँ ना मैं। आप जवाब सुनते ही हाँ, नहीं है पूरा, बीच में बोल रहे सुनाइए। हैं। आधा ही सुना आपने, सुने। तो जब आपने मुझसे पूछा कि आप कैसे हैं, मैंने क्यों अल्लाह का शुक्र किया, इसकी वजह हाँ, यह है कि अल्लाह ताला मुझे जिस भी हाल में रखेगा, खुशी में रखेगा, गम में रखेगा, मैं किसी भी हाल में हूँ, मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र पढ़ूंगा। इसकी वजह यही थी, सिंपल। अरे भाई, शुक्र में तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो अरे वो भाई, ठीक क्या है, आप इस पे तुले लेकिन खुशी किया हो भाई? जो मेरा सवाल है वो सुनेगा, ये क्या टीशा आप इस पे पकड़ रहे हो? टीशा साहब, मेरी बात सुनो पहले। आपसे जब ये पूछा गया कि आप कैसे हैं, आपका जवाब क्या होना चाहिए? अल्लाह का शुक्र, है? मैं ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है। हाँ। अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूं, ठीक है। लेकिन आपने नहीं, पढ़ा अगर मैं कि गमगीन भी अल्हम, होता ना। यार सुनो, सुनो सुनो टीशा, अगर आप ये भी जवाब देते ना कि मैं ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र है, तो भी प्रॉब्लम नहीं होता। आप जब ये कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ असल अल्लाह के में लिए, ये शुक्र कहाँ है? ये तो तारीफ बयान कर रहे हैं आप। यार, मैं शुक्र कर, देखिए यार, अभी ना जिंदगी थोड़ी सी ये मेरी शुक्र स्ट्रेसफुल कहाँ चल है? ये रही है। तो अब तारीफ, मैं आप ऐसा कह तो रहे नहीं हैं कि कहूंगा आप सारी कैसे हैं, मैं तारीफ थोड़ी अल्लाह के आपके लिए लिए है। कहूंगा यार मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे ना हाँ? बहुत टेंशन है। यार, आपने मुझसे पूछा, मैं अगर आपको ऐसे जवाब देता, हाँ मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे ना पढ़ाई का टेंशन है, बहुत सारी मैंने कहा यार शुक्र, जिस हाल में हूँ शुक्र अल्लाह का, लेकिन इसीलिए। शुक्र अल्लाह कहाँ कहा? आपने कहा सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, शुक्र कहाँ से आया इसमें? ये शुक्र ही है अल्लाह का, जब अल्हम्दुलिल्लाह इसका, ये कैसे शुक्र के लिए ही पढ़ा जाता है। अरे भाई, आप कह रहे हैं कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए, ये शुक्र किधर हुआ? ये खुदा का शुक्रिया है ना। सारी कैसे तारीफ है है आप ही के लिए। आप मुझे ये गम दो, शुक्र? सब आप ही के लिए। अच्छा, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, मतलब रसूलुल्लाह की तारीफ कोई नहीं है फिर? देखिए, मैं जो सवाल अल्लाह के लाया हूँ, आप मुझे दूसरे सवालों पे क्यों ले रहे हैं?
इस वजह से ताकि तुम्हारे दिमाग में जो अपंगता भरी हुई है उसका थोड़ा इलाज किया अपंगता जाए, नहीं, इसको आपको ईमान सोचने कहते पे हैं, ईमान। एक मिनट आपको सोचने पे मजबूर किया जाए कि आप लोग के अंदर कितनी बेवकूफी भरी पड़ी है। ईमान कहते हैं इसको, ईमान। जो आप बेवकूफी को ईमान कहते अपंगता, हैं। कट्टरवाद, ये सारी चीजें जो आप समझते हैं ना, इसको ईमान बेवकूफी कहते को हैं। ये जब एक एक मिनट, क्या बेवकूफी को ईमान कहते हैं? बेवकूफी को ईमान नहीं कहते हैं। फिर ईमान अलग चीज है। ये उसी, इसकी कदर उसी को होती है जिसके पास ये होता है। ये आप लोग समझ ही नहीं जिसके अंदर सकते बेवकूफी। हो। अच्छा ये बताओ प्यारे भाई, आगे बढ़ते हैं, ये बताओ आप कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए ही है? सारी तारीफ, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, इंसानों की कोई तारीफ नहीं है? हाँ, इंसानों की भी तारीफ है। अगर किसी को तो तारीफ आप हम तो अभी करते कहा, हैं। आपने अभी कहा सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ, अल्लाह के, असल में तो वो अल्लाह के लिए ही है। इस दुनिया में भी आप किसी की तारीफ कर सकते हो, तो बाकी इंसानों जितनी की भी आप तारीफ तारीफ कोई करो। नहीं है? हाँ? इंसानों की कोई इंसान की भी तारीफ नहीं तारीफ है? कर सकते हो। नहीं, इंसान की भी तो आ- तारीफ कर सकते हैं। यार आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, आप वैसे हो, वैसे सब इंसान करते की हैं। तारीफ कर सकते हैं, हाँ, लेकिन आपका अल्लाह तो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। ये तो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है ना। जब किस हम कॉन्टेक्स्ट में? जब हम उससे मुखातिब होते हैं कि यार सारी तारीफ आपके लिए। कहां पे अल्लाह ने ये कहा कि जब उससे मुखातिब करेंगे तब सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, और जब इंसान से मुखातिब करेंगे तो सारी तारीफ इंसानों के लिए है? सारी तारीफें इंसानों के लिए नहीं है, सारी तारीफें अल्लाह के लिए। तो मतलब इंसान की कोई तारीफ नहीं होती है कि वो अच्छा इंसान की काम भी किया, तारीफ उसकी है, कोई मगर तारीफ सारी नहीं? तारीफें अल्लाह के लिए। सारी तारीफें अल्लाह के लिए, इंसान की भी कोई स्पेसिफिक तारीफ हो सकती है, मगर वो अल्लाह की तारीफ से अलग है। जैसे हम कहते हैं, फॉर मेरे एग्जाम्पल मैं आपको एक प्यारे तरीका भाई, बताऊं। अच्छा अल्लाह की सुन लो, तारीफ और इंसानों की तारीफ में क्या डिफरेंस है? मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हाँ, हूँ। हाँ, जैसे मैं कहता हूँ आप किसी बंदे को, यार आप खूबसूरत हो, तो अब मैं अल्लाह को खूबसूरत भी है, कहता हाँ। हूँ, अल्लाह कहता है मैं सबसे खूबसूरत हूँ। जब मुझे अल्लाह सबसे जन्नत में खूबसूरत है? देखेंगे, हाँ, जब उसको जन्नत एक में मिनट देखेंगे रुको, ना, तो पता नहीं कितनी सारी अभी सारी मुझे हथियार लाना पड़ेगा, एक मिनट रुको। करता है। अल्लाह खूबसूरत, अल्लाह सबसे खूबसूरत है? अल्लाह तो खूबसूरत है। अल्लाह खूबसूरत है, कैसे खूबसूरत है? शक्ल अच्छी है? नहीं, वो आप इंसानों से थोड़ी कंपेयर कर सकते हो, या हमने तो उसे देखा नहीं है ना, मगर तो क्या वो जो खूबसूरत है, मतलब क्या, कौन सी खूबसूरती है अल्लाह में? वो तो तभी पता चलेगा ना, मरने के बाद। अरे मरने, तुम लोग सब चीज मरने के बाद वाली क्यों बोलते हो, जिंदा वाली कुछ बोलो कि ये कैसी खूबसूरती है, क्या चीज खूबसूरत है उसकी? यार माँ के कैसे पेट में मेजर बच्चे, करेंगे क्या खूबसूरत है? क्या ठीक हाथ नहीं है, पैर खूबसूरत वो है, क्या है? उंगलियां खूबसूरत है, चेहरा खूबसूरत है, नाक खड़ी है अल्लाह की, ओ भाई भाई, बात सुनो। आंखें ब्लू है, ग्रीन है, ओ क्या किस तरीके से अल्लाह खूबसूरत है? वो इंसान नहीं है, आंखें नाक पता नहीं क्या क्या मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है तो ना। कैसे सब खूबसूरत है जगह है। फिर? यार देख, एक चीज को समझना है। अल्लाह ताला जो है ना, इसने ये सारी जमीन है, आसमान, टाइम, जो भी दिमाग में तेरे चीज आएगी ना, जो भी चीज आएगी, वो हम्म। सारा अल्लाह ताला ने ही बनाया है। मगर अल्लाह ताला खुद भाई इन सब चीज से एक डिफरेंट है। वो एक ऐसी चीज है डिफरेंट है जिनको ना, हमने तो वो अपने आप अल्लाह को ताला को खूबसूरत देखा क्यों नहीं। कह रहा है? खूबसूरत ये हमें समझाने के लिए कहा है। अब वो किस क्या तरीके से समझाने के लिए? खूबसूरत है, कि वो खूबसूरत है, कैसे खूबसूरत है समझाने के लिए? ये वो क्या नहीं बात हो पता। गई कि यार एक मिनट रुको, आप कह रहे हैं कि अल्लाह हमको समझाने के लिए कह रहा है कि अल्लाह खूबसूरत है? क्या समझाने के लिए यार अल्लाह कह मैं रहा है ऐसे समझाता खूबसूरत हूँ, है? मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप हाँ, किसी ऐसे इलाके में चले गए जहां पर जो वॉच होती है ना, घड़ियां, उनका कुछ हाँ, पता नहीं है, ठीक है। वहां पर आप उनको समझा रहे हो कि यार जो घड़ी होती है ना, उसमें दो टू हैंड्स होते हैं, आवर हैंड और मिनट हैंड। अब वहां से वो आपको हाँ। सवाल करते हैं, ये जो हाथ है, इनसे वो घड़ी इससे खाना खाती है, या वो उसे हम्म, पुशअप्स लगाती है? अरे भाई, वो अलग है। नहीं नहीं, हमें समझाओ हम्म, क्या है। अब हम्म। वो ऐसे बंदे हैं जिनकी नॉलेज लिमिटेड है, उनको ये समझ नहीं आ सकता है। तो ये तो आप वैसा हाँ, ही सवाल कर रहे हो। नहीं नहीं, वैसा सवाल नहीं है। जब आप ये घड़ी वैसा की ही बात सवाल है। करते हो, सुनो, मेरी बात सुनो, जब आप घड़ी के कांटे की बात करते हो तो आप उसको बाकायदा घड़ी का कांटा बता सकते हो कि देखो इस तरीके से घड़ी का कांटा होता है, और उसका काम ये होता है, वो घूमता है, वो एक जब नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा, मतलब वहां पे अगर मिनट का कांटा 2 नंबर पे आया है तो 10 मिनट होता है।
और अगर आर का हाँ, काटा 2 मिनट पे दो नंबर पे आया है तो वो 2 बजे है, आप उसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई ये इस तरीके से हाँ, घड़ी होती है, ये हाथ अगर घड़ी के हाथ अगर हम बोले तो उसका मतलब ठीक ये है। होता है। हम्म, अच्छे से एक्सप्लेन हाँ, कर ठीक है, सकते हो आप। ठीक है, अब मैं ठीक है, आपसे ठीक है, ठीक पूछता है। हूं कि जब अल्लाह ये कह रहा है कि अल्लाह खूबसूरत है और आप भी कह रहे हो कि अल्लाह सबसे खूबसूरत है, यानी सबसे आपने जब वर्ड डाल दिया तो आपने अभी कंपेयर कर दिया सारे लोगों से, हम्म, है ना? सबसे जब वर्ड आपने डाल दिया तो आपने कंपेयर कर दिया सारे लोगों से। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि वो किस तरीके से खूबसूरत है? देखो, अल्लाह ताला ने हमें बताया मैं खूब। आपने अभी जो पहले पहले मैं उस पे आता हूँ। आपने भी कहा कि हम्म। आप जो उसको घड़ी वो कांटा से समझा सकते हो, तो मैं उसको रिलेट कर रहा हूँ। देख भाई, जिस तरीके से ये कांटा है ना, इसी हम्म। तरीके से गोल गोल, तो उसको कांटे के बारे में भी पता है, गोल गोल के बारे में भी पता है। तो उसको हम्म। पहले ही कोई प्री नॉलेज है, उस पे वो हम्म। रिलेट कर सकता है, ठीक है ना। ओके। हाँ। अब पूरी तरीके से उसको नहीं समझ आएगा। सिमिलरली हाँ। सिमिलरली अल्लाह ताला को पता है कि हमें कितनी नॉलेज है। जितनी खूबसूरती की हमें नॉलेज है ना, अल्लाह ताला ने उसी हाँ। बेसिस पे हमें समझाया है कि मैं तो जो हूँ सबसे खूबसूरत हूँ। तो अब किस यहाँ पर तरीके हमें से? ये समझना है कि मतलब हमारी अल्लाह जो की नॉलेज शक्ल है वो अच्छी है? लिमिटेड है, और हमें ऐसे ही ये इसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ वो खूबसूरत है। और ये कुछ मतलब इससे कुछ प्रूव नहीं होता है, इससे टोटली नहीं कुछ नहीं, नहीं एक प्रूव मिनट होता एक है। मिनट एक मिनट, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसा अल्लाह बता दिया चुपचाप उसको मान लो, उस पर सवाल मत करो? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम सवाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्यों वो नहीं हमने कर देखी सकते? नहीं है। हमने तो देखी नहीं है माने इसीलिए, क्यों और फिर? क्योंकि ऐसी कोई भाई चीज ही एक एग्जिस्ट मिनट, नहीं करती है इस दुनिया में। भाई भाई सुनो सुनो, अगर मैंने देखी नहीं है, आप उसको साबित नहीं कर सकते, मैं उसको क्यों मानूं? आप कह रहे हैं मैं अल्लाह के वजूद को क्यों मानूं? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह खूबसूरत है, लेकिन आप उसको साबित नहीं कर सकते कि किस तरीके से खूबसूरत है, तो मैं अल्लाह को खूबसूरत क्यों मानूं? अल्लाह, देख, जब हम अल्लाह के वजूद को इकरार करते हैं ना, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे लिए मायने नहीं रखती है ना, वो कैसा है, क्या करता होगा। यानी क्यों ये नहीं? इसलिए जब क्योंकि वो हम कहता है, बाउंडेड है बाय भाई टाइम सुनो, एंड स्पेस। तो तेरे को समझ ही नहीं आएगा कभी। यार तू ना देख भाई भाई, अगर तूने इन समझना बातों पे इतना आपको बोला है, है ना, तो ये तीशा सबसे भाई बेवकूफी सुनो, बात। तीशा भाई मेरी बात सुनो। मामला ये है कि जो चीज को आप साबित नहीं कर सकते, जो चीज को आप लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते, उसको सामने वाला क्यों माने? सामने वाला क्यों माने? हाँ। आप क्या बोल रहे हो, अल्लाह की खूबसूरती को आप जो है साबित नहीं कर सकते हो? हाँ, मुझे या तो साबित करो, मैं या तो तो खुद ये कह रहा बताओ हूँ, कि किस किस तरीके से खूबसूरत है, वो कैसे मैं तो खूबसूरत है? खुद कह रहा हूँ हम साबित नहीं कर सकते, मैं तो खुद कह रहा हूँ। मैंने तो कब हम कहा क्यों मैं माने कि साबित कर? अल्लाह खूबसूरत है? क्योंकि हमें अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह के वजूद पे यकीन है। किस बुनियाद पे यकीन है? कुरान और हदीस की बुनियाद पे। कुरान और हदीस की रसूलुल्लाह बुनियाद पे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे खूबसूरत जो ईमान है ना, हाँ। वो उस बंदे का हाँ। है, अफजल नहीं, खूबसूरत खूबसूरत ईमान उस हाँ। बंदे का है जिसने कुरान पे ईमान लाया। कुरान पे, हाँ। जिसने बाकायदा, मुझे नहीं देखा मगर उसने कुरान की आयतों पे ईमान लाया। मतलब आप लोगों का पूरा ईमान जो है वो अंधविश्वास पे है? अंधविश्वास पे नहीं, हमारे पास एविडेंसेस है कुरान पे, इसीलिए मैं आपके तो आज इधर आया एविडेंस था ना। दो कि अल्लाह खूबसूरत है, एविडेंस दो अल्लाह खूबसूरत है। अल्लाह खूबसूरत है इसका एविडेंस है, अल्लाह के वजूद का जब एविडेंस आ जाता है ना, तो वो कैसा भी हो, वो मैटर नहीं करता देखो है। भाई लोग, दो बात आ गई। एक बात तो इन्होंने कहा कि जो लिखा हुआ है वो मानना है, तो मैंने कहा कि भाई मतलब आपका जो है वो क्या कहते हैं उसको, ईमान जो है वो अंधविश्वास पे, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, एविडेंस पे है, अंधविश्वास पे नहीं है। तो मैं इनसे पूछ रहा हूं कि अल्लाह के खूबसूरत होने का एविडेंस दे दो। यार तू इनके दो पास बातों को इसका मिक्स कोई कर रहा जवाब है। नहीं है। तू दो अच्छा साहिल, बातों को मिक्स कर रहा है। मैं तुझे कल बड़ा मिस कर रहा था। ये हाँ। बंदा कल आया था और कल आके इसने कोई मैथ्स का मिरेकल दिखाने की कोशिश की थी, क्योंकि पता है अगर आप कंसिस्टेंटली किसी चीज को यूज ना करो, जहां दिल करो जो मर्जी यूज कर लो, तो हाँ। आपको मैथ्स का मिरेकल कहीं भी मिल जाएगा। चैप्टर नंबर एग्जैक्टली। 19 में 99 में इन्होंने कहा कि 90 चैप्टर नंबर 99 में इंसान का जो लफ्ज है ना, वो हाँ। 46 हरूफ के बाद है। मैंने इनको दिखा ओके, दिया कि वो 46 तो हरूफ उससे के क्या बाद नहीं साबित है। होता? क्रोमोसोम्स में 46 सोम्स होते हैं, सो व्हाटएवर जो भी है 46 होते हैं। फक। मैंने कहा अच्छा फिर ये आज मैं इंसान का जो साबित कर लफ्ज है, दूंगा। यार सब्र करना, यार रुक रुक, इंसान का, टीचर रुक। यार सब्र हाँ। करना यार। मैंने कहा पहली बात ये है
कि इंसान के लफ्ज को अगर 46 होते हैं क्रोमोसोम्स में, तो इंसान के लफ्ज को मुझे चैप्टर नंबर 46 में ढूंढना चाहिए, हाँ चैप्टर नंबर 99 में नहीं ढूंढना चाहिए। पहले एग्जैक्टली पहले तो यही गलत हो गया कि चैप्टर नंबर 99 में, क्योंकि आपने पहली बात ये ढूंढना था कि इंसान का लफ्ज 46 हरूफ के बाद किस चैप्टर में है। आपने कहा 99 में, चलो इसको मेरेकल बना लेते हैं। तो पहला तो आपकी यही स्टुपिडिटी हो गई कि 46 या तो 46 चैप्टर में होना चाहिए, या 99 चैप्टर का नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे पता लगे ये क्रोमोसोम्स के बारे में बात हो रही है। लेकिन तो क्रोमोसोम anyhow, कहां से आ गया एडम साहब? बाबा जी के ठुल्लू से है ना, वो तो एक सेपरेट बात है, वो हमने पहले कर ली थी इससे कि यार क्रोमोसोम्स का लफ्ज दिखा दो, उन्होंने कहा नहीं है। मैंने कहा क्रोमोसोम छोड़ो, अंडा दिखा दो औरत का, नहीं है। तो मैंने कहा जैसे अल्लाह को अंडे का नहीं पता, क्रोमोसोम का नहीं पता, वो क्रोमोसोम में कितने एंगल्स होते हैं उसका कैसे पता है। लेकिन एनी हाउ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने उसको क्लियर किया था। लेकिन एंड में मेरा सवाल यह था कि जी 46 हरूफ के बाद चैप्टर नंबर 99 में क्यों है। अच्छा, फिर मैंने चैप्टर नंबर 99 में हरूफ गिनने शुरू किए। जब मैंने हरूफ गिनने शुरू किए तो वो भी 46 नहीं थे। इन्होंने कहा जी अल को साथ में डालो, इंसान में अल को गिनना है। अल इंसान अगरचे एक लफ्ज है लेकिन वो एक नहीं है। मैंने कहा अच्छा ये भी एक प्रॉब्लम हो गया, चलो हम उसको भी गिन लेते हैं, तो भी नहीं है। फिर मैंने कहा अल को गिनना है या नहीं गिनना, नहीं मैं चेक करके आता हूं। तो फिर ये चेक करने चले गए और 5 मिनट बाद मैंने निकाल दिया। मैं कहा निकल यार, तुझे पता तो अंब का है नहीं, तुमने खुद तो कैलकुलेशन की नहीं। अगर खुद की होती तो तुम्हें पता होता कि तुम्हारे उस स्कॉलर ने अरबी में हरूफ को काउंट करने के लिए किस मेथड को यूज किया। साहिल साहब, अरबी में हरूफ को काउंट करने के लिए 7 डिफरेंट मेथड्स हैं और उलमा का उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं है। कोई किसी एंगल से गिनता है, कोई किसी एंगल से गिनता है। और ये मैथ्स के जो गिनने वाले मिरेकल है ना, सबसे पहले पता किसने निकाले हैं? ये निकाले थे रशीद खलीफा ने। और रशीद हाँ खलीफा को अगर ये लोग मानते नहीं है, लेकिन उसके लेफ्ट राइट वाले कोई ना कोई मिरेकल पकड़ते रहते हैं। तो साहिल साहब, अब इनसे पता कर ले कि ये चाहते क्या है। अब आपने आज इनको दूसरे एंगल से पकड़ के इनकी तबाही बर्बादी कर दी। हाँ। मैंने येस्टरडे दूसरे एंगल से पकड़ा था और मैं कल आपको बड़ा मिस किया कि मैं कहा यार अगर तू होता ऐसे ना, तूने नंबरों बड़ा के सही लिए पकड़ मेरा लिया। होना ओ जरूरी भाई, है एडम साहब। ओ आज यस, मैं साबित कर दूंगा, आज मैं साबित कर दूंगा। आज मैंने लाया है अच्छे से रिसर्च। अच्छा वो भी एडम साहब, वो भी जो है ना 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। 23 पेयर्स, ओके। हाँ लेकिन 46 कहां 46 से नहीं आया? कहते हैं। अच्छा, वो आज 23 मैं पेयर्स साबित हैं। कर दूंगा। हेलो अच्छा 23 पेयर्स है, लिहाजा उसको उन्होंने जमा करके 46 बना दिया। हेलो, हाँ भाई कितने क्रोमोसोम होते हैं भाई? क्रोमोसोम 46 होता है 23 पेयर्स ऑफ एक क्रोमोसोम ह्यूमन होते हैं बीइंग या में। कितने होते हैं? अच्छा एक मिनट रुक, एक मिनट 23 रुक, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। तेरे घर पे कितने जूते हैं? एक पेयर में 2 जूते। एग्जैक्टली exactly. जब आपसे कोई पूछेगा कि आपके पास कितने जूते हैं, तो आप बोलोगे 3 जोड़ी जूते हैं। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि इस डिबेट से आपने कुछ न कुछ नया जरूर जाना होगा। और आप में से कितने लोगों को पता था कि अल्लाह सबसे खूबसूरत है और ईमान का दूसरा नाम बेवकूफ़ी है? कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।